अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के, मैं कह रहा हूं दोबारा से, फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों के जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या थ्योरी लिखनी होती है, नहीं लिखनी होती, प्रोसीजर लिखना है, ठीक है जी, क्या आपने रिजल्ट में क्या कुछ लिखना होता है, डायग्राम कौन सी बनानी होती है, कौन सी नहीं बनानी होती, कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी होती हैं, ठीक है जी, कॉपी किस तरह से बनानी है, वाइवा किस तरह से होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन A to Z हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर आप 30/30 फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। आपको किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करके आप खुद से ही ये मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकेंगे। तो बच्चों, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेस एकेडमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आज तक कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, कोई भी डिस इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज़ अपलोड नहीं की गई जो व्यूज़ के लिए हो या जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो गलत हो या जो एक्यूरेट ना हो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे पेपर पैटर्न को। तीसरा जो हमारा पॉइंट है परफॉर्मेंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हमने डायग्राम बनानी होती है, नहीं बनानी होती, क्या क्या करना होता है, शीट जो मिलती है उस पर क्या कुछ, क्योंकि आपका पेपर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपने वो सारा कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो शीट के ऊपर लिखने होते हैं, उनको कैसे कैसे करना होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बनाते हैं। इस दफ़ा तो 100% आपको खुद बनानी पड़ेगी और उसके साथ साथ वाइवा किस तरह से होता है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स की जानब से बार बार ये स्कूल्स को, कॉलेजेस को कहा गया कि पिछले सालों वाली प्रैक्टिस इस बार नहीं होगी, बच्चों को कॉपी खुद बनानी पड़ेगी। जो बच्चा लेज़र प्रिंटेड कॉपी लेके जाएगा, जो बच्चा कॉपी नहीं बनाएगा, बनी बनाई कॉपी ले जाएगा, ओल्ड कॉपी ले जाएगा, उसको मार्क्स ना दिए जाएं। सख्ती की गई बहुत ज़्यादा इस दफ़ा कि बच्चे खुद तैयार करें, कॉपी खुद तैयार करें प्रैक्टिकल। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत सारी, चूँकि हम प्रैक्टिकल्स लेते रहते हैं तो अक्सर इस तरह से होता है कि एक बच्चे का प्रैक्टिकल आज था, उसको 3 दिन बाद याद आया, अचानक वो आ गया, जी मुझे तो याद नहीं था, परेशानी में। अब प्रैक्टिकल वो बोर्ड से फिर रिवाइज़ करवाता है, फिर एक परेशानी अलग से होती है, उसको फ़ीस अलग से देनी पड़ती है, तो बहुत टेंशन होती है। होता ये है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे प्री क्लासों में बिजी हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल भी है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेशन निकल जाते हैं, कोई सैर करने चले जाते हैं, कोई कहीं अपने कज़न्स के यहाँ चले जाते हैं, तो उनको भूल जाता है कि हमारी प्रैक्टिकल डेट क्या है। तो इस तरह बाद में बड़ी टेंशन बनती है, उसको रिवाइज़ करना पड़ता है। बाज़ का तो वो सेंटर ही ख़त्म हो जाता है जहाँ पेपर हो रहा था प्रैक्टिकल का, फिर और ज़्यादा परेशानी होती है, कहीं और जाना पड़ता है। तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप को एक दफ़ा निकाल के देखें और उस पर जिस डेट को प्रैक्टिकल है उसका रिमाइंडर लगाएं अपने फ़ोन में, अपने घर वालों में, अपने आपके घर में जो सबसे आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, उनको बताएं कि भी इस डेट को मेरा प्रैक्टिकल है, तो आपने मुझे याद करवाना है। तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना। अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं और मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि ये फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल की बात हो रही है। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में और बायो के प्रैक्टिकल में चीज़ें फ़िज़िक्स से मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो पेपर पैटर्न हम डिस्कस करते हैं जी। फ़िज़िक्स का जो क्लास 10th का हमारा पेपर है, इसके जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास, टोटल मार्क्स हैं 30, और आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है कि ये 30 मार्क्स हमने किस तरह से लेने हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के 12 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं 9th क्लास से, ठीक है जी। तो उन दोनों प्रैक्टिकल्स में से आपने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। आगे चल के हमने मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करना है कि ये सब कुछ कैसे करना है, इसलिए वीडियो कहीं से भी मिस नहीं करनी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में ये वीडियो बन जाए ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पर आपको पेपर भी नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह से होता है, उसके भी 12 मार्क्स होते हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल होता है, ये क्लास 10th में से होता है। 2 प्रैक्टिकल आते हैं, एक आपने करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 प्रैक्टिकल आते हैं, आपने एक करना होता है। कौन कौन से प्रैक्टिकल हमें लाजमी कर लेने चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो ये 12 और 12 आपके कितने मार्क्स हो गए जी? 24 हो गए। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपकी कॉपी होती है जी, इसके भी 3 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वाइवा होता है जी, इसके भी 3 मार्क्स होते हैं। तो यूँ टोटल ये बन जाते हैं 30 मार्क्स। अब ये 30 मार्क्स एक एक करके आपने किस तरह से लेने हैं, हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और हमारे पास जो सबसे अहम इस लेक्चर का हिस्सा है वो आ चुका है।
आप गए क्लासरूम में, आपका पेपर स्टार्ट हो गया, आपको एक आंसर शीट दी जाती है, ठीक है। अब इस आंसर शीट के ऊपर आपने अपनी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड लिखना होता है, जिसके ऊपर फिर आपकी मार्किंग होनी है, सारी बात है। तो ये सबसे अहम चीज़ है। अब एग्ज़ामिनर जो है वो आपको अलॉट करता है, ठीक है जी, कि जी आप उनके पास जाते हैं, एग्ज़ामिनर अनाउंस करता है कि जी आपने कौन सा प्रैक्टिकल करना। आप वैसे प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले एग्ज़ामिनर मुकम्मल हदायत आपको देते हैं, ठीक है। आपने सेक्शन 1 से पहले प्रैक्टिकल करना होता है, फिर सेक्शन 2 से। अब सेक्शन 1 में 2 प्रैक्टिकल होते हैं, आपने एक करना होता है। जो भी प्रैक्टिकल आपने करना होता है, आप अपनी शीट के ऊपर सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप लिखते हैं अपरेटस, ठीक है जी। अपरेटस क्यों लिखते हैं? क्या अपरेटस के कोई नंबर होते हैं? अपरेटस के नंबर नहीं होते, लेकिन अपरेटस आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने एग्जामिनर के पास जाना है, उससे जाकर कहना है कि जी ये प्रैक्टिकल सर मैंने करना है, इसका मुझे अपरेटस दिया जाए। वो जो अपरेटस आपने लिखा होगा वो अपरेटस आपको मिल जाएगा, वो लेके आपने अपनी मेज़ पे आ जाना है और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अपरेटस के वैसे मार्क्स नहीं होते। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है थ्योरी या प्रोसीजर। थ्योरी या प्रोसीजर जो है फिजिक्स के प्रैक्टिकल में इसको बिल्कुल नहीं लिखना होता। एग्जामिनर आपको अनाउंस भी करेगा कि भाई थ्योरी या प्रोसीजर आपने नहीं लिखना और इसके कोई नंबर भी नहीं है। ये बात हो रही है फिजिक्स के प्रैक्टिकल की। तो ये तो हो गया जी कि आपने नहीं करना, ये लिखना ज़रूर है अपरेटस, लेकिन इसके नंबर नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है जिसके ऊपर आपकी मार्किंग होनी है, आपको नंबर मिलने हैं, वो है जी आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन। और चौथे नंबर पे आती है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के ऊपर ही आपकी मार्किंग होती है। आपका आप जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होते हैं उसको देख के उसका रिजल्ट जब आप लिखते हैं तो उसके ऊपर फिर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर आती है डायग्राम, ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा सर डायग्राम बनानी होती है या नहीं बनानी होती, और अगर बनानी होती है तो कौन सी बनानी होती है। अब देखें, डायग्राम जैसे वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट है, या स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट है, या फ्री फॉल का एक्सपेरिमेंट है, या वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट है, या स्प्रिंग वाला जो है हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जी, या आपका स्पीड ऑफ साउंड वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास रेजोनेंस ट्यूब होती है, ठीक है जी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने डायग्राम बिल्कुल नहीं बनानी होती, ठीक है। डायग्राम कहाँ पे बनानी होती है? जितने भी सर्किट वाले प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि जहाँ पे सर्किट का जिक्र आ जाए कि भाई ये सर्किट है, जैसे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला है, रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला है, तो जितने भी सर्किट वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पर सर्किट इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर याद रखें सर्किट डायग्राम 100% बनानी होती है, और सर्किट डायग्राम के मार्क्स भी होते हैं। सर्किट डायग्राम आपने 100% बनानी होती है और उसके मार्क्स भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, जैसे ऑप्टिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है जी, या इसके अलावा हम जो हमारे पास वेक्टर एडिशन वाला, यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ पर आपको ड्राइंग बोर्ड दिया जाता है, ठीक है जी, ग्लास स्लैब वाला जैसे है, प्रिज्म वाला है, उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है जी, ग्लास स्लैब से या वेक्टर एडिशन वाला जो भी, यानी कि वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जिनके अंदर आपको ड्राइंग पेपर दिया जाए या ड्राइंग बोर्ड दिया जाए, वो ड्राइंग पेपर या ड्राइंग बोर्ड आपने साथ अपने पेपर के अटैच करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि डायग्राम हमने कहाँ बनानी होती है और कहाँ नहीं बनानी होती। डायग्राम के बाद अगली चीज़ है कि जब आपने कैलकुलेशन शुरू करनी है, जब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज इस्तेमाल होते हैं। अब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह, इनका ज़ीरो एरर होता है, इनका लीस्ट काउंट होता है। तो ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स, जैसे आप जब वैल्यू ऑफ जी निकालते हैं सिंपल पेंडुलम से, तो वहाँ पर जो बॉब होता है उसका डायमीटर भी आप निकालते हैं, वहाँ पर भी आप स्क्रू गेज को या वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं। तो वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिसका ज़ीरो एरर है, तो आपने कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेशन से मुराद है अपना टेबल बनाने से पहले, आपकी रीडिंग्स का जो टेबल है, अपनी रीडिंग का टेबल बनाने से पहले आपने ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन और लीस्ट काउंट वगैरह भी लिखना होता है। ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स जिनके अंदर ये आपका वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जब आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है तो आप यहाँ पर क्या बनाते हैं जी? आप यहाँ पर बनाते हैं एक टेबल। अच्छा, इस टेबल में एक सीरियल नंबर होता है।
अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आपको 3 रीडिंग्स लिखनी होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपको 4 रीडिंग्स लिखनी होती है। आपने करना क्या है, आपने हर दफ़ा जब भी आप नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगें, जब भी आप टेबल बनाने लगें, 2 प्रैक्टिकल के टेबल बनाने आपने अपने एग्जामिनर से ज़रूर पूछना है कि सर क्या मुझे यहाँ पर 3 रीडिंग्स लेनी है या 4 रीडिंग, क्योंकि जब नंबर आपको मिलने हैं तो वो उसी तरह से मिलने हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में 3 रीडिंग्स पे नंबर मिलते हैं, कुछ में 4 पे मिलते हैं। अगर आप कम रीडिंग लिखते हैं तो नंबर कट जाते हैं। ये सिफारिश या ये चीज़ें ज़हन से निकाल दें, जो मर्ज़ी आप कर लें। अगर आप परफॉर्मेंस पेपर पे नहीं करके आएंगे, ठीक है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा 3 रीडिंग्स वाला या 4 रीडिंग्स वाला, ये आप उससे पूछ लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली बात होती है कि जब आपने 3 रीडिंग्स ले ली या 4 ले ली और आप रिज़ल्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आप रिज़ल्ट लिखने जा रहे हैं, तो उसमें वो जो 3 या 4 रीडिंग आपने ली हैं उनकी एंड पर एवरेज ज़रूर लेनी, इसके नंबर होते हैं बाकायदा, ठीक है जी। तो रिज़ल्ट लिखते वक्त आपने जितनी भी रीडिंग्स ली हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली हैं, उनकी आपने एवरेज लेनी है। एवरेज लेके जो भी रिज़ल्ट आया है, मसलन आप वैल्यू ऑफ जी निकाल रहे हैं तो एवरेज करके आपने लिख देना है जो भी आपकी आई है जी 9.7 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जो भी आपकी वैल्यू है उसको आपने एवरेज करके लिखना है। और जो रिज़ल्ट है, मसलन मैंने जी निकाला है तो यहाँ रिज़ल्ट के साथ मुझे जी का यूनिट लिखना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने यूनिट भी लाजमी लिखना है, इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अपरेटस लिखना होता है, उसके नंबर नहीं होते, प्रोसीजर के ना नंबर होते हैं ना इसको लिखना होता है, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन में आपने 0 एरर और 0 करेक्शन वगैरह लिखनी होती है, लीस्ट काउंट वगैरह लिखना होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर 0 एरर है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम किन एक्सपेरिमेंट्स में बनानी है वो भी मैंने आपको बताया। सर्किट वाले में तो ज़रूर बनानी है, लेकिन जहां नहीं बनानी वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। उसके बाद जब आपने टेबल बनाना है, कितनी रीडिंग्स लेनी है, रिजल्ट में एवरेज लेके लिखना है और फाइनल रिजल्ट के साथ यूनिट भी लिखना है। तो इस तरह से एक प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट होगा, दूसरे प्रैक्टिकल में भी आपने सेम यही चीज़ें रिपीट करनी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अपना पेपर कर लिया। अब आपको बुलाया जाएगा, एग्जामिनर आपको अपने पास बुलाते हैं या वो खुद आपके पास आ जाते हैं और आके आपकी कॉपी चेक होगी, जिस पे बहुत सख्ती है, लाजमी बना के जाना है, कॉपी के बगैर नहीं जाना। देखिए मेरी हमेशा आदत है कि मैं आपको हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, झूठी तसल्ली या लारे मैं आपको नहीं लगाता। इसलिए मैं आपको ज़हनी तौर पर तैयार करता हूँ, यार ये चीज़ें करके जाएँ। किसी को हो सकता है कि मैं आपको भाई कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, कॉपी ना भी बना के जाएँ फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो हो सकता है मेरे व्यूज़ इससे ज़्यादा आ जाएँ, ठीक है, लेकिन उसका आपको नुकसान होगा। इस चैनल पर कभी भी व्यूज़ के लिए कोई वीडियो नहीं अपलोड की गई, इसलिए मैं आपको हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन और ठीक बात बताता हूँ, ठीक है, और इससे बच्चों को फ़ायदा भी होता है। अच्छा, उसके बाद कॉपी चेक की जाएगी और वाइवा लिया जाएगा। अब कॉपी किस तरह से बनानी है, देखें आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा क्या जाता है कि यार बच्चे ने एफर्ट की है बच्चे ने खुद बनाई है, उसने एफर्ट किया है, बस देखना यही होता है एग्जामिनर ने। बाकी वहाँ पर ये नहीं देखना होता कि अच्छा ये आर्टिस्ट है, इसने डायग्राम बहुत अच्छी बनाई है और ये आर्टिस्ट नहीं है, इसने थोड़ी बुरी बनाई है। असल चीज़ एफर्ट है कि आपने उसको बनाने में एफर्ट किया है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि गंद गुंद मार के ले जाएं जी, ऐसे भी नहीं करना। अपनी एफर्ट शो करनी कि भाई इस तरह की मेरी राइटिंग है और ये मैंने बनाई है। कुछ बच्चे अभी भी ये ख्वाब देखते हैं कि शायद दादू लग जाएगा, लेकिन नहीं लगता दा, उसकी वजह कि एग्जामिनर आपकी जो कॉपी होती है उस पर जो राइटिंग है उसको आपकी आंसर शीट की राइटिंग से मैच कर लेते हैं और उनको पता लग जाता है, आप उनको धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। तो कॉपी आपने बनानी कैसे है, नेक्स्ट जो वीडियो है पहले तो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो कि हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल लाजमी करने चाहिए, नंबर 1। उसके बाद फिर हम चलेंगे कि कॉपी आपने बनानी कैसे है, कहाँ डायग्राम बनानी है, कहाँ टेबल बनाना है, कहाँ प्रोसीजर लिखना है, क्या क्या लिखना है, और उससे अगली वीडियो हम बनाएंगे वाइवा के ऊपर। तो टाइम को ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग करने से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में कि आपको पूरा पता चल गया होगा कि पेपर में, फिजिक्स के पेपर, प्रैक्टिकल पेपर में हमें क्या क्या करना होता है। बच्चों वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।